हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। इस हफ्ते की अपनी 2 क्लास आ चुकी हैं अभी तक। आई होप दोनों क्लास आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो आपको क्लास कैसी लगी है उसके बारे में। अगर कोई आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो वो ज़रूर बताओ। एक मॉक की क्लास आ चुकी है और एक मेंस की क्लास आ चुकी है। मेंस में है चेकलिस्ट जो आशीष अरोड़ा सर देते हैं वो, और अभी अभ्यास प्रो वाले भी अपने को मेंस करनी है तो वो, और एक क्लास आ चुकी है मॉक टेस्ट 1 की। अगर वो नहीं किया तो ज़रूर करें। उसमें 1-2 क्वेश्चन मैंने रॉन्ग सोल्व करवा दिए थे, मतलब गलती से मिस्टेक हो गई थी। वो मैंने कल की मेंस वाली क्लास में सही करवाई है। और बच्ची बात है सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे ऑफ रहेगी, कोई क्लास नहीं आएगी। जिसने ये क्लास नहीं की है वो सैटरडे संडे में तीनों क्लास कंप्लीट कर लें। और बाकी क्वेश्चंस वगैरह पीडीएफ वगैरह चाहिए होंगी तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ से आपको प्रैक्टिस की पीडीएफ वगैरह भी डाल दी जाएंगी। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया आपके सामने, कैसलेट डीआई है। ये कैसलेट डीआई तो आप देखते ही छोड़ देते होंगे। किया करो सोल्व। जो मैंने मॉक टेस्ट सोल्व करने की ट्रिक बताई थी ना, उसके हिसाब से किया करो। एक दिन मिसलेनियस स्टार्ट करने हैं, दूसरे दिन अर्थमेटिक से स्टार्ट करना है, तीसरे दिन डीआई से स्टार्ट करना है, लास्ट में मिसलेनियस करने हैं, किसी दिन स्टार्टिंग में मिसलेनियस करने हैं। तो आज का पहली डीआई देखते हैं। इन शोरूम पी द नंबर ऑफ वुमेन्स इज 40% लेस देन। हो सकता है ग्रामर मिस्टेक हो, ग्रामर मिस्टेक डीआई में हो सकती है। आपको पता होगा मैथ मैथ तो आती है लेकिन इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो ये मैंने ही तैयार किया है, तो हो सकता है इसमें ग्रामर मिस्टेक हो, तो वो अवॉइड कर दें। मैं आपको, और थोड़ी बहुत लगे तो हिंदी में देख लेना, वहाँ से आपको मतलब समझ में आ जाएगा। इन शोरूम पी द नंबर ऑफ वुमेन्स इज 40% लेस देन द नंबर ऑफ मेंस। पी शोरूम है ना, उसके अंदर जो वुमेन्स हैं वो 40% कम है। किससे? मेंस से। तो शोरूम कौन सा है? एक तो शोरूम पी है जिसके अंदर वुमेन और मैन की बात कर रहा है। जो वुमेन है वो 40% कम है मेन से। 40% कम है मतलब कितनी हो गई? 60% हो जाएंगी। 60% अगर वुमेन है तो मेंस कितने हैं? 100% है। रेशियो लोगे तो कितना आ जाएगा? 3:5। मतलब पी शोरूम में वुमेन और मेन का रेशियो क्या है? 3:5। एक कंडीशन आ जाएगी टोटल। नेक्स्ट लाइन, एंड द सम ऑफ नंबर ऑफ मेंस एंड वुमेन्स इन शोरूम पी इज 440। पी शोरूम के अंदर मेंस और वुमेन्स की जो संख्या है ना वो 440 है टोटल। टोटल कितनी है? 440। रेशियो में मेरे पास टोटल कितनी है? 8। 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 440। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 440/8। तो 8×5 = 40, 55 आ गई। तो वुमेन्स कितनी होगी मेरे पास? 55 × 3 हो जाएंगी। 55 × 3 कितना होता है? 165 हो जाएगा। मेंस कितने हो जाएंगे? 55 × 5। 55 × 5 कितना हो गया? 275। तो ये एक्चुअल डाटा आ गया अपने पास। पी शोरूम का डाटा कंप्लीट आ गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेंस इन शोरूम पी एंड क्यू इज 11 रेशियो। तो पी और क्यू के अंदर जो मेंस है ना शोरूम में, नंबर ऑफ मेंस, उनका रेशियो 11:12 है। तो पी में मेंस कितने हैं? 275। तो 11 की वैल्यू कितनी है? 275। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 275/11, यानी कितनी हो गई? 25। पूछा किसकी है? 12। तो 12 × 25। 12 × 25 कितने हो गए? 300। तो क्यू में मेन कितने हो गए? 300 हो गए। एवरेज नंबर ऑफ मेन्स इन शोरूम आर एंड एस इज 320। आर और एस के अंदर जो मेन है, पुरुष लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है? 320 क्या है उनका? एवरेज है। 320 अगर एवरेज है, 320 अगर एवरेज है तो टोटल कितना हो जाएगा? 640 हो जाएगा। एंड शोरूम एस हैज 60 मोर मेंस देन शोरूम आर। शोरूम जो एस है ना उसके अंदर 60 मैन ज्यादा है। किससे? शोरूम आर से। तो एस प्लस आर कितना दे रखा है आपको? 640 दे रखा है। एस के अंदर आर से कितने ज्यादा है? 60 या 40?
60 ज़्यादा है तो 60 हो गया। अगर दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आर से आर कट हो जाएगा। तो 2s बराबर कितना आ गया 700। तो s के अंदर मेंस कितने आ जाएंगे 700/2 यानी 350। s में 350 है तो r में कितने हैं, r में तो 60 कम है ना s से, तो 350 माइनस 60 कर दोगे तो कितने हो गए 290। तो मेन का डाटा तो अपने पास सारा आ गया। तो टोटल मेन कितने हो जाएंगे चारों शोरूम में 5 और 5 14, 14 और 7 21, 8 लगी 2, 3 2 5 और 2 7 और 3 10 और 2 1215। इन शोरूम आर नंबर ऑफ मेंस इज 45% मोर देन नंबर ऑफ वुमेन्स इन इट। जो शोरूम आर है ना उसके अंदर जो मेन है वो 45% ज़्यादा है किससे वुमेन से। अगर 45% ज़्यादा है, 45% ज़्यादा यानी अगर 100% अपन वुमेन ले लें तो 45% कितना हो गया 45 ही हो गया। तो कितने हो गए 145 हो गए। 145 की वैल्यू क्या है आपके पास, 145 की वैल्यू क्या दे रखी है 290 दे रखी है। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 290/145 इंटू 100 यानी 200। तो आर में वुमेन्स कितनी हो जाएंगी 200। तो टोटल कितने हो गए 490 हो जाएंगे। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वुमेन्स इन शोरूम आर एंड क्यू इज 10:7। आर और क्यू के अंदर वुमेन्स का रेशियो कितना है 10:7 का। तो आर में वुमेन्स कितनी है 200, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 200। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 140 होगी। तो क्यू की टोटल वैल्यू कितनी आ गई 300 और 140, ये भी 440 हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ वुमेन्स इन शोरूम एस इज 280। एस शोरूम के अंदर वुमेन्स कितनी है 280 है। तो एस का टोटल कितना हो जाएगा 0, 8 और 5 13, 3 3 630। तो चारों शोरूम में टोटल मेंस और वुमेन्स कितने हैं 0 9 और 3 12, 12 और 8 20, 2 8 और 12 और 8 20, 2000। 2000 में से 1215 क्या है मेंस है, वुमेन्स कितनी हो जाएंगी फिर 785 हो गई। क्या ऐसे भी 785 आ रही है कॉलम में अगर सम करोगे तो सॉरी 5 का 5 8 और 4 12 और 6 18, 3 2 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, ये अपनी टेबल यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके अकॉर्डिंग जो भी अपने को क्वेश्चन दिए हुए हैं वो अपन आगे सोल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ मेंस एंड वुमेन्स इन शोरूम एस। शोरूम एस के अंदर मेंस और वुमेन्स का सम बताओ। शोरूम एस में, तो एस में कितने हैं 630 आपके पास दे रखा है डायरेक्ट। इफ 60% वुमेन इन शोरूम क्यू आर मोर देन 60 ईयर ओल्ड। तो शोरूम क्यू है, क्यू के अंदर वुमेन्स कितनी है 140 है। तो 140 में से दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वुमेन्स 60 ईयर ओल्ड से ज़्यादा होंगी या फिर 60 से कम होंगी, जिसके अंदर सारी आ जाती हैं फिर, या तो 60 से ज़्यादा है या फिर 60 और 60 से कम है। तो 60 से ज़्यादा वाली कितनी है 60%। तो 140 का 60% कितना हो गया 84। तो रिमेनिंग कितनी होगी 40%। तो 14 140 का 40% कितना होता है 56। एंड अदर आर नॉट मोर देन 60 ईयर ओल्ड। देन फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन्स इन शोरूम क्यू हु आर नॉट मोर देन 60 ईयर ओल्ड। तो ये कितनी हो जाएंगी 56। नंबर ऑफ वुमेन्स इन शोरूम पी, पी शोरूम में वुमेन्स कितनी है 165 इज हाउ मच परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ मेंस इन शोरूम क्यू। शोरूम क्यू में मेंस कितने हैं 300। तो 300 का 165 कितना परसेंटेज है, 20 से 20 कट गया, 3 से कट करोगे तो 55% आ जाएगा। फोर्थ, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेंस इन शोरूम क्यू एंड आर टुगेदर। क्यू और आर के अंदर मेंस का एवरेज बताओ। तो क्यू में कितने हैं 300, आर में कितने हैं 290। तो 300 और 290 कितने हो जाएंगे 590। 590 का एवरेज लोगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना हो गया 2 9 5 295। इफ देर वेर पी लेस वुमेन्स इन शोरूम आर, अगर शोरूम आर में पी लेस वुमेन होती
शोरूम आर के अंदर वुमेन्स कितनी है 290। अगर पी कम होती तो वुमेन्स होती कितनी 290 माइनस पी होती। देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेंस टू दैट ऑफ वुमेन्स इन शोरूम आर। शोरूम आर के अंदर जो मेंस और वुमेन्स का रेशियो है ना, तो शोरूम आर में मेंस, अच्छा शोरूम आर में वुमेन्स 200 है, मेंस 290 है। वुमेन्स कितनी है 200, तो रिमेनिंग कितनी रहेगी 200 माइनस पी। मेंस कितने हैं 290। अपने को रेशियो क्या दे रखा है 5:3 दे रखा है। 5 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 58 हो जाएगा। 58 इंटू 3, 50 इंटू 3 150, 8 3 24, यानी 174 बराबर 200 माइनस पी। तो पी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 26 आ जाएगी यहाँ से, यही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिक्स्थ क्या आ गया, अर्थमेटिक का क्वेश्चन आ गया। ए 300 लीटर मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर कंटेन्स 30% एल्कोहल। एक 300 लीटर का मिक्सचर है एल्कोहल और वाटर जिसके अंदर 30% एल्कोहल है, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। कितना है 30% है एल्कोहल, तो 300 का टोटल है जिसके अंदर एल्कोहल कितना हो गया 30% यानी 90 हो गया। 70% क्या हो गया वाटर यानी 210 लीटर। रेशियो तो 3:7 में है। इफ 33.33% ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विथ 60 लीटर ऑफ वाटर। 33.33% है ना टोटल मिक्सचर का, यानी 1/3 यानी 100 लीटर को 100 लीटर को वाटर से रिप्लेस कर रहा है। तो 100 लीटर चला गया तो रिमेनिंग कितना रह गया, स्टार्टिंग में 200 लीटर रह गया। 200 लीटर के अंदर भी एल्कोहल कितना है उतना ही 30% है, वाटर 70% है। रेशियो में ही तो निकला होगा, तो 200 के अंदर कितना हो जाएगा एल्कोहल 30% यानी 60, और वाटर कितना हो गया 140 यानी 70%। 200 का 70% 140। अब इसके अंदर 60 लीटर वाटर और मिला दिया है, तो वाटर 60 लीटर और मिला दोगे तो वाटर कितना हो गया 200। देन इन द रिजल्टेंट मिक्सचर क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इज हाउ मच परसेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर। रिजल्टेंट मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल कितनी है 60। ये किसकी क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है 200। 200 की कितना परसेंटेज है ये आपसे पूछ रहा है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। राजेश कितने दिन में काम कर रहा है 20 डेज में काम कर रहा है। राजेश एंड रमेश टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। राजेश और राजेश एंड रमेश इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 12 डेज में कर रहे हैं। तो इफ राजेश अलोन स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 12 डेज, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय रमेश अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। 12 ही दिन आ जाएगा ना। चलो समझ में नहीं आया होगा, समझाता हूँ। अगर इसका अपन टोटल वर्क लेते हैं तो टोटल वर्क अपन क्या लेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो 20 और 12 का एलसीएम कितना आ गया 60। तो राजेश की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 60/20। 60 काम है 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना कर रहा है 3। राजेश और रमेश कितना कर रहे हैं 60 काम है 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन में 5 काम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो रमेश की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 - 3 हो जाएगी, जो कि 2 हो गई। अब कह रहा है कि 3 की एफिशिएंसी से राजेश अकेला काम कर रहा है और 12 दिन तक काम करता है। अगर 12 दिन तक काम करता है तो कितना काम कंप्लीट कर दिया होगा उसने 12 × 3 यानी 36 काम कंप्लीट कर दिया होगा। अब 36 में से 60 में से 36 काम किसने कर दिया राजेश ने कर दिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया 24 काम रह गया। वो 2 की एफिशिएंसी से कौन करेगा रमेश करेगा। तो रमेश को काम करने में कितने दिन लगेंगे 2 की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो 12 आंसर आ गया। बट मैं आपको ये नहीं सिखाना चाहता था इसमें कि आप ऐसे करो, मैं इसमें आपको एक चीज समझाना चाह रहा था, वो समझो दे रहा हूँ। राजेश कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। राजेश और रमेश कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में कर रहे हैं। मतलब राजेश और रमेश काम कितने दिन में पूरा कर देंगे
12 दिन में कर देंगे। अब आपसे कह रहा है कि राजेश ने तो अपना 12 दिन का काम कर लिया। राजेश और रमेश अगर आप अलग अलग देखो उनको, तो 12 दिन राजेश भी काम कर रहा है, 12 दिन रमेश भी काम कर रहा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 दिन का राजेश ने तो कर लिया, बचा हुआ काम रमेश कितने दिन में करेगा? तो रमेश का भी तो 12 दिन का ही बचा है ना, 12 दिन में दोनों काम कंप्लीट कर लेते हैं। राजेश भी 12 दिन में कर रहा है, राजेश और रमेश मिल के 12 दिन में करते हैं, तो उसमें राजेश भी तो 12 दिन में कर रहा है, रमेश भी 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल कंप्लीट हो जाता है। अब कह रहा है कि राजेश ने तो अपना 12 दिन का काम कर लिया, रमेश कितने दिन में करेगा? तो 12 ही दिन बच गए ना उसके भी तो। बस यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, डायरेक्ट आंसर लगाना था, इतना सोल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं थी, बस ये कॉन्सेप्ट सीखना था आपको, और आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a college, the ratio of number of boys to number of girls is 13:11. If 30 boys joined the college and 20 girls left the college, then the ratio of the boys to that of girls in the college would become 19:7. Find the actual number of girls in the college. 13:11 में था, मान लो 13x बॉयज थे, तो गर्ल्स कितनी हो गई? 11x हो गई। अब क्या कह रहा है, 30 बॉयज ज्वाइन कर लिया, 30 बॉयज ने ज्वाइन कर लिया, तो 13x प्लस 30 हो गई टोटल। 20 गर्ल्स छोड़ के चली गई, तो टोटल गर्ल्स कितनी रह गई? 11x माइनस 20। इसका जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको? 19:7। आपको बस ये एक इक्वेशन सोल्व करनी थी। मत लगाओ आप शॉर्टकट वगैरह, मत लगाओ, जितना टाइम वो शॉर्टकट लगा के करोगे ना, उसमें आपकी ये इक्वेशन सोल्व हो जानी है। 13 संते 91 x प्लस 210, 19 इंटू 11 कितना हो गया? 209x माइनस 380। 209 में से 91 चला गया तो कितना रह जाएगा? 118x। 210, 380 भी इधर आके क्या हो गया? प्लस का हो गया, तो कितना हो गया? 380 प्लस 210, 0819 325 590। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 590/118, यानी 5 आ गई। आपसे क्या पूछा है? लड़कियों की वास्तविक संख्या इनिस, एक्चुअल गर्ल्स कितनी है? एक्चुअल गर्ल्स स्टार्टिंग में कितनी थी? 11x। 11x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 55। अमन एंड विकास स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग Rs 4,840 एंड 5,280। अमन और विकास दोनों प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं। अमन कितना लगा रहा है? 4,840 रुपये लगा रहा है। विकास कितना लगा रहा है? 5,280 लगा रहा है रेस्पेक्टली। वेयर अमन इन्वेस्टेड फॉर 5 मंथ्स मोर देन विकास। अमन है ना, वो विकास से 5 मंथ ज़्यादा लगा रहा है। मान लो विकास ने y मंथ के लिए लगाया, तो अमन कितने के लिए लगा रहा है? y प्लस 5। सच दैट द प्रॉफिट शेयर ऑफ अमन वाज 37.5% मोर देन विकास। जो प्रॉफिट होगा ना वो 37.5% ज़्यादा होगा, किससे? विकास से। 37.5% आपके पास कितना होता है? अभी आपको पता होगा 12.5 का 3 गुना है। 12.5 कितना होता है? 1/8 का 3 गुना, मतलब 3/8। तो अगर विकास का प्रॉफिट 8 हो रहा है, तो अमन का प्रॉफिट विकास के प्रॉफिट से 3 ज़्यादा होगा। तो विकास का प्रॉफिट कितना हो रहा है? मान लो 8 हो रहा है, तो अमन का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 11। अब आपको प्रॉफिट, ये जो इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन है पार्टनरशिप वाले, इसके अंदर एक ही चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, जितना अमाउंट वो लगा रहे हैं और जिस टाइम के लिए लगा रहे हैं, उन दोनों का मल्टीपल उनका प्रॉफिट होता है। इसमें होता है क्या है? प्रिंसिपल इनटू टाइम से इंटरेस्ट का रेशियो आ जाता है। अब आपको पता होगा प्रिंसिपल इनटू टाइम से इंटरेस्ट का रेशियो आ जाता है। प्रिंसिपल का रेशियो आपको दे रखा है, रेशियो आप निकाल लोगे प्रिंसिपल दे रखे। इन्वेस्टमेंट का आपको रेशियो दे रखा है, तो टाइम का रेशियो निकाल लोगे ना। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे कितना रखा है? 0 से 0 कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो गया। फिर 11 से कट हो रहा है कि 8 5 13 2, हाँ ये भी हो रहा है। 11 से कट करोगे तो यहाँ कितना आ गया? 44। यहाँ कितना आ जाएगा? 11 चौको 44 और 48। तो रिमेन लास्ट में 4 से और कट रहा है, तो 11:12 रह गया। टाइम का क्या है हमें नहीं पता। इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 11:8। मतलब जो प्रिंसिपल है, मान लो आपके पास 11 ही है, तो टाइम ऐसा क्या वैल्यू रखें कि इंटरेस्ट 11 आ जाए?
ऐसी क्या टाइम की वैल्यू रखूं कि प्रिंसिपल इंटू टाइम करूं तो इंटरेस्ट 11 आ जाए। आप कहोगे कि एक रख दो, एक रख दूं, एक रख दिया मैंने। विकास की बात करूं तो 12 उसका प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट उसको 8 हो रहा है, तो मैं 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए। आप कहोगे कुछ भी मत करो, 8/12 से ही कर दो, 12 से 12 कट हो जाएगा, 8 रह जाएगा। तो 8/12 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, 8 रेशियो 8/12 हो गया, 8/12। तो टाइम का रेशियो क्या आ रहा है, 1/8/12, 8/12 यानी 2/3, 8/12 यानी 2/3। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या है, 3/2। अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो अमन का टाइम है ना वो 5 महीने ज्यादा है विकास से, आपके रेशियो में कितना ज्यादा हो रहा है, 3/2 है, एक ज्यादा हो रहा है। एक की वैल्यू क्या होगी, 5 महीने। तो आपसे पूछा क्या है, विकास ने कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, ये तो पूछा है। कहाँ गया, विकास ने कितने महीने के लिए, तो विकास ने 2 के लिए किया था अपने अकॉर्डिंग। तो एक की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 5 यानी 10 मंथ हो जाएगा। अमन का पूछेगा तो 5 महीने और बढ़ा दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन में ये डायरेक्ट मेथड लगता है, मेंस में भी लगता है रेशियो वाला, और प्री में भी लगता है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर देख लेना इसको, और फिर भी नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। जब भी अगली प्री मॉक की क्लास होगी, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नहीं मतलब अलग डाटा का, और सेम तरीके से सोल्व होने वाला क्वेश्चन मैं ज़रूर वापस लेके आऊँगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्यूबो एक घना बॉक्स है, क्यूबोडिल, नहीं पढ़ने में आ रहा, क्या करूँ मैं, एक मिनट रुको। बॉक्स है जिसकी लेंथ कितनी देर की है, आपको 24 सेंटीमीटर देर की, कितनी देर की है लेंथ आपको 24 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी देर की है 16 सेंटीमीटर, इसमें एंड इट्स वॉल्यूम 4608 देर का है। एक आपके पास घनाभ है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड ही बोलते हैं, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 16, ये नहीं दे रखी तो इसको वही मान लो, एंड इसका वॉल्यूम दे रखा है 4608। आपको इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। जो भी 3D के क्वेश्चन आएंगे ना, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। 10 से एक फॉर्मूले हैं, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का, ट्रेपेजियम का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, 10 से एक फॉर्मूले हैं मिला के, ये 10 फॉर्मूले याद कर लो, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और इतना इजी क्वेश्चन आएगा ना कि 30-40 सेकंड में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम क्या होता है, तीनों साइड का मल्टीपल कर दो, 24 × 16 × y बराबर कितना हो गया, 4608। तो क्या y की वैल्यू आपके पास नहीं आ जाएगी, 4608 डिवाइड बाई 24 × 16, 16 से कट करोगे तो 16×2 = 32, कितना रह गया 14, 140, 16 × 128, 12, 128 यानी 288/24 आ गया। तो इससे ही कट कर दोगे तो कितना आ गया 12। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसमें कितना होता है, 2 × LB, लेंथ इंटू ब्रेड, प्लस ब्रेड इंटू हाइट, प्लस हाइट इंटू लेंथ। जैसे टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो जैसे ये भुजा है, ये वाली साइड लोगे तो इसमें क्या क्या आ रहा है, एक तो लेंथ आ रहा है, एक हाइट आ रही है, तो लेंथ इंटू हाइट की हो गई। एक जस्ट उसके पीछे भी साइड होगी ये वाली, तो इसका भी सेम आ जाएगा सरफेस एरिया, एक रेक्टेंगल मानो ना इसको। फिर उसके बाद अगर देखें अपन, ये वाली साइड देखोगे आप, इस वाली साइड का क्या आ जाएगा, ब्रेड्थ है और हाइट है तो B × H आ जाएगा। एक तो ये हो गई, एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली साइड हो गई, तो एक इसका आ जाएगा। ऐसे ही करके एक छत है, एक नीचे की है, उसका क्या आ जाएगा, लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगी 2 गुना। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या हो गया, 2 ×
एल इंटू बी कितना है 24 इंटू 16 प्लस बी इंटू एच 16 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 24। 24 इंटू 16 कितना हो जाएगा 16 चौको 64, हाथ लगी 6, 16 दूनी 32, 384 प्लस 12 इंटू 16 196 माइनस 4 192, 12 इंटू 24 144 इंटू 2 288, कितना हो गया 2 इंटू 8 2 10 और 4 14, 9 9 18 और 8 26, हाथ लगी 2 2 2 4 3 7 1 8, 864 इंटू 2 तो 1600 तो ये हो गए और 128 ये हो गए, तो 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नहीं आ रहा, कुछ गलती करिए क्या कहीं। 24 इंटू 16 इंटू वाई बराबर 4608, तो 16 से कट करोगे 16 दूनी 32, रिमेनिंग 140, 16 अंटे 128, 12 128, 288 आ रहा है। 24 से कट करोगे तो 24 एकम 1 48 यानी 12 ये हो गया। 24 इंटू 16 प्लस 16 इंटू 12 12 प्लस 12 इंटू 24, तो 24 इंटू 16 कितना हो गया 8 तेरी 24 8 दूनी 16, 64 64 गुणा 6, ठीक है 384, 196 माइनस 4 192, ठीक है 144 गुणा 2 288, ये भी ठीक है। 8 2 10 और 4 14 चौको हाथ लगी 1 9 9 18 और 8 26 को चौको हाथ लगी 2 2 2 4 1 5 5 3 8, ठीक है यही आएगा इसका आंसर 1728, यानी नन ऑफ दिस। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड on investing a certain sum for 3 year at compound interest of 10% per annum compounded annually। मैंने आपको एक बात बताई थी 10% का 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का ओवरऑल जो परसेंटेज होता है ना, वो याद कर लेना, 10 का 5 का 15 का 20 का 3 साल का और 2 साल का। तो 10% वाला कितना होता है 33.1% होता है ना, तो 33.1% अगर इंटरेस्ट है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, आप कहोगे 133.1 हो गया, तो 133.1 की वैल्यू कितनी देर की आपको 31,944 पूछा क्या है 100 प्रिंसिपल, तो 100 की वैल्यू नहीं, 31,944 को डिवाइड कर दो 133.1 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर 0 चल जाएगा। अब देखो ये कट रहा होगा 1331 जाता है, 3 रेख 4 3 रेख 11 का जाता है ना, 11 का क्यों भी तो है। तो 11 से कट करोगे तो ये तो 121 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 999 11 2904, फिर 11 से कट करोगे तो 11 ये 11 दूनी 22 70 11 छियानवे 66 264, फिर से 11 से कट हो रहा है 24 पे, आंसर क्या आ जाएगा 24,000 प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। इन ए शोरूम ऑफ 120 एम्प्लॉयज मेंस एंड प्लस वुमेन्स देर आर 20 मोर मेंस देन वुमेन्स। 120 मेंस और वुमेन्स है, टोटल कितने हैं 120 है, जिसके अंदर मेंस कितने हैं 20 ज़्यादा है किससे वुमेन्स, तो मेन माइनस वुमेन कितने देर के हैं आपको 20 देर का है, और मेन प्लस वुमेन कितना देर का है 120 देर का है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो मेल की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 और 20 140, 2 मेन बराबर 140, तो मेन बराबर कितना हो गया 70, तो मेन कितने हो गए मेन अगर 70 हो गए तो वुमेन कितनी हो जाएंगी 50 हो जाएंगे। पूछा क्या है द एवरेज वेट ऑफ ए मैन इज 55 kg, एक मैन का एवरेज वेट कितना है 55, तो टोटल कितना हो जाएगा 77 इंटू 55, एंड द टोटल वेट ऑफ ऑल 120 एम्प्लॉयज इज 6100 kg। वुमेन का मान लो वाई है तो 50 इंटू वाई, और टोटल कितना देर का आपको 6100 देर का है, तो 50 वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6100 माइनस 0 7 पंजो 35 हाथ लगी 3 35 और 3 3850, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6100 माइनस 3800 कितना हो गया 2300, और ये 2250, 2250 डिवाइड बाई 50 तो कितना हो गया 45। पूछा क्या है फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ए वुमेन इन द शोरूम,
वही पूछा है जो आपने निकाला है 45 kg। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए चेयर इज RS 7500। CP कितना दे रखा है 7500। द चेयर इज मार्क 20% अबोव। 20% अबोव पे मार्कअप कर दी तो 7500 का 20% कितना होता है 1/5। 7500 का 1/5 कितना हो जाएगा 1500। तो 1500 अगर मार्कअप कर दिया तो कितना हो गया 7500 प्लस 1500 यानी 9000 हो गया। एंड सोल्ड आफ्टर ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%। 12% का डिस्काउंट दे दिया, किसके ऊपर दोगे सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 9000। 9000 के ऊपर अगर 12% का डिस्काउंट दे दोगे तो कितने पे बेच दी 88% पे बेच दी। परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड में 100, 20 से 20 कट गई तो कितना आ गया 0। 9 अंटे 72 हाथ लगी 7। 72 और 7 7920। एंड तो यही सेलिंग प्राइस पूछा है तो सेलिंग प्राइस 7920 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th। एट प्रेजेंट द एज ऑफ राहुल इज 66.66% मोर देन द एज ऑफ सुरेश। 66.66% कितना होता है 2/3। अगर 2/3 ज़्यादा है किससे सुरेश से, तो मान लो अगर सुरेश की 3 है तो राहुल की कितनी हो जाएगी 2 ज़्यादा है यानी 5 हो जाएगी। तो रेशियो क्या है राहुल और सुरेश की एज का 5:3 हो गया। 10 ईयर हैंस फ्रॉम नाउ द present एज ऑफ राहुल विल बी 50% मोर देन द एज ऑफ 10 साल के बाद राहुल की एज है ना वो 50% ज़्यादा होगी सुरेश से। यानी ये प्रजेंट था, प्रजेंट से 10 साल बाद राहुल की एज कितनी हो जाएगी 50% ज़्यादा हो जाएगी, मतलब 3:2 में हो जाएगी। क्या एक बात बताओ, आप और आप बाइक, आपके बाइक का एग्जांपल लो हमेशा। आप और आपके भाई की एज का डिफरेंस कितना है, मान लो 3 साल आज, तो क्या 10 साल पहले भी 3 साल था, 10 साल बाद भी 3 साल होगा, जब आप 70 साल के हो जाओगे तब भी 3 साल का डिफरेंस रहेगा। तो प्रजेंट में मान लो यहाँ पे प्रजेंट में डिफरेंस रेशियो में कितना रहे 2 का, तो 10 साल बाद भी तो 2 का ही आना चाहिए। नहीं आ रहा ना तो आपस में कुछ मल्टीप्लाई करके करो ना, 2 का रेशियो करो, डिफरेंस 2 का करो। यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का है तो 1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6:4। क्या अब 2 का डिफरेंस आ गया, यहाँ भी 2 का है यहाँ भी 2 का है, तो 3 की वैल्यू क्या हो गई 4 और ये 5 की वैल्यू 6 हो जाएगी 10 साल बाद। यानी कितना इंक्रीज हो रहा है +1, तो +1 की वैल्यू कितनी हो गई 10 ईयर हो गई। आपसे क्या पूछा है फाइंड द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ राहुल एंड सुरेश। राहुल और सुरेश की परसेंटेज का सम कितना है रेशियो में 8 है, तो 1 की वैल्यू 10 हो गई तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 × 8 यानी 80 ईयर। आंसर क्या हो जाएगा सी। इन ए सर्वे वेयर 2500 पीपल पार्टिसिपेट ओनली 40% ऑफ द पीपल वेयर एम्प्लॉयड आउट ऑफ विच ओनली 60% ऑफ द पीपल वेयर एम्प्लॉयड इन द प्राइवेट फर्म। एक सर्वे है जिसके अंदर 2500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उसमें से 40% लोग सिर्फ एम्प्लॉय हैं। 2500 में से 40% एम्प्लॉय है तो 60% नॉट एम्प्लॉय है, तो 2500 का 40% कितना हो गया 2/5 यानी 1000, और बाकी 60% क्या हो जाएगा नॉट एम्प्लॉय यानी 1500। अब क्या कह रहा है इनमें से भी विच ओनली 60% ऑफ द पीपल वेयर एम्प्लॉयड इन द प्राइवेट फर्म। इस 1000 में से 600 लोग किस में प्राइवेट फर्म में, तो रिमेनिंग किसी और फर्म में होंगे। प्राइवेट के अलावा क्या होती है गवर्नमेंट ही होती है। 600 के अलावा 400। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन द सर्वे वेयर एम्प्लॉयड इन प्राइवेट। प्राइवेट फर्म में कितने हैं 600। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बाइक कवर 200 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ p km/h। एक बाइक है 200 किलोमीटर जाती है किससे p km/h की स्पीड से, तो कितना टाइम लग जाएगा इसको 200/p। एंड देन कवर्ड 250 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5p/8। बाकी बाद में है ना 250 किलोमीटर वो 5p/8 की स्पीड से कवर करता है।
सच दैट बाइक टू के टोटल ऑफ 900 मिनट, 900 मिनट लेती है इंटायर जर्नी में, तो 900 मिनट अगर टोटल ले रही है तो हावर कितने ले लेगी, 0 से 0 का 900 मिनट को हावर में चेंज कर दो तो 900/60 कितने आवर हो गए, 15 आवर। 200/P प्लस 8 ऊपर चला जाएगा तो 250 इंटू 8 कितना हो गया, 2000/5P, 2000/5P 5 से कट कर दोगे तो 400/P आ गया बराबर 15। P एलसीएम ले लोगे तो 600/P बराबर 15, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3P, तो 3P की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 120। ऑप्शन देखा पहला 4P माइनस 8, तो 160 माइनस 60 100 हो गया, नहीं होगा। 2P प्लस 40, 40 दूनी 80, 80 और 40 120, ये हो जाएगा। 3P प्लस 60, तो 3P की पूछिए 3P में 60 जोड़ोगे तो बराबर कैसे आना है, नहीं आना, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। बोथ ए एंड सी तो वैसे नहीं हो सकता था, ए और सी दोनों नहीं हो सकते, तो या तो ए हो सकता था या बी हो सकता था, जिसमें बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, एक डीआई आ गई वापस से, बार ग्राफ है और लाइन ग्राफ है, दो दो ग्राफ दे रखे हैं प्री के अंदर ही, बट डाटा आपके सामने ही दिया पड़ा है पूरा का पूरा, कुछ नहीं करना। द बार ग्राफ शोज द सम ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल एंड पेन, पेंसिल और पेन का बार ग्राफ में सम दे रखा है, तो नीले वाला तो पेंसिल और पेन का सम है, जैसे पी में 90 है, क्यू में 180 है, आर में 240 है, इन डिफरेंट शॉप। एंड सम ऑफ नंबर ऑफ पेन और पेपर, पेन और पेपर का कितना दे रखा है, पी में 70 है, क्यू में 230 है, आर में 130 है, एस में 140 है। द लाइन ग्राफ शोज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल टू पेन, पेंसिल से पेन का रेशियो दे रखा है, तो पेंसिल वाली कौन सी, नीली वाली लाइन, बाकी पेन वाली लाइन। तो जैसे रेशियो दे रखा है तो पी में कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। क्यू में भी 5/4 हो जाएगा, आर में कितना हो जाएगा, ये 2 है और ये 1 है, यानी पेन और पेंसिल का रेशियो 2/1 है। एस में कितना है, 3 है और 1 है, तो 3/1। इसका डाटा मेरे हिसाब से तो पहले निकाल लेना चाहिए, बाकी आप जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। कौन कौन है, पी क्यू आर एस दे रखा है, तो एक तो पेन, पेंसिल, पेपर, इन तीन की बात कर रहा है, और एक लास्ट कॉलम और आ जाएगा टोटल। अब आपको क्या बोल रखा है, पेन और पेंसिल, पेन और पेंसिल का सम कितना है, 90 है। आपको पेंसिल और पेन का रेशियो कितना दे रखा है, पी में 5/4 दे रखा है, तो रेशियो में टोटल कितना है, तो 9, 9 की वैल्यू 90, एक की वैल्यू 10, तो पेन कितने हो जाएंगे, पेंसिल कितनी हो जाएंगी 5, 5 की वैल्यू 50, पेंसिल अगर 50 तो पेन कितने 40। आपको पेन और पेपर का सम भी दे रखा है, पेन और पेपर का सम 70 है, पेन 40 है, तो पेंसिल कितनी हो गई 30 हो गई, और तीनों का सम कितना हो जाएगा 50, 40, 90 और 30 120। क्यू में क्या हो जाएगा, पेंसिल और पेन का सम कितना है 180, रेशियो में कितना है, इसमें भी 5/4 है, यानी 9 की वैल्यू 180, तो एक की वैल्यू 20, एक की वैल्यू 20, तो 5 की वैल्यू 100, 4 की वैल्यू 80, पेन 80 है तो पेपर कितने हो जाएंगे 230 माइनस 80, यानी 150, और टोटल कितना हो जाएगा 230 और 100 330। आर में रेशियो कितना आ रहा है 2/1, टोटल कितना है 240, तो 3 की वैल्यू क्या है 240, तो एक की वैल्यू 80, तो 2 की वैल्यू 160, एक की वैल्यू 80। पेन अगर 80 है और पेन और पेपर 130 है, तो पेपर कितने हो जाएंगे 50 हो जाएगा, सम कितना हो गया 290। एस की बात करें तो रेशियो क्या दे रखा है 3/1 दे रखा है, 3/1 यानी रेशियो में टोटल 4, 4 की वैल्यू 160, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 40 हो गई, तो 3 की वैल्यू 120, एक की वैल्यू 40, 40 अगर पेन है तो पेन और पेन से पेन और पेपर कितने 140, पेपर कितने हो जाएंगे
तो हो गए, सम कितना हो जाएगा तीनों का? 160 और 100 260। क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल एंड नंबर ऑफ पेपर इन शॉप पी। पी के अंदर पेंसिल और पेपर का सम पूछा है, तो पी में पेंसिल और पेपर का सम आपके पास कितना है? 50 + 30 यानी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 60% ऑफ द पेपर इन शॉप आर सोल्ड। शॉप आर में जितने पेपर है ना, शॉप आर में पेपर कितने हैं? 50। 50 का 60% सोल्ड कर दिया तो कितना आ गया? 30 आ गई। देन फाइंड द नंबर ऑफ सोल्ड पेपर इन शॉप आर, यही पूछा है तो 30 इसका आंसर हो जाएगा। इफ देर आर 56 रेड कलर पेन इन शॉप क्यू। शॉप क्यू में पेन कितने हैं? 80 हैं। 80 में से 56 किसके हैं? रेड कलर एंड अदर आर ब्लू कलर। बाकी ब्लू कलर के हो गए, कितने रह गए? 24। देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू कलर पेन। ब्लू कलर पेन कितने हो जाएंगे? 24। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पेपर्स एंड पेन्स इन शॉप एस। शॉप एस में पेपर्स और पेन का, पेपर्स कितने हैं? 100 और पेन कितने हैं? 40। इसका डिफरेंस पूछ रहा है 100 और 40 का। 100 - 40 कितने हो गए? 60। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल इन शॉप क्यू एंड नंबर ऑफ पेपर्स इन शॉप क्यू। शॉप क्यू के अंदर पेंसिल और पेपर का रेशियो पूछ रहा है। शॉप क्यू में पेंसिल कितनी है? 100। पेपर कितने हैं? 150। तो 100 और 150 का रेशियो पूछ रहा है, जो कि कितना हो गया? 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ये भी एक डीआई आ गई। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ ईयरफोन सोल्ड। नंबर ऑफ ईयरफोन सोल्ड दे रखे हैं आपको टेबल के अंदर, एंड नंबर ऑफ ईयरबड्स सोल्ड एज परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ईयरफोन सोल्ड। जितने ईयरफोन सोल्ड हुए ना, उनके परसेंटेज के रूप में आपको ईयरबड्स सोल्ड दे रखा है। कि मतलब अगर परसेंटेज ऑफ नंबर, अगर ईयरफोन 100 सोल्ड हुए हैं तो उसके ऊपर आपको ईयरबड्स कितने हैं, 100 के हिसाब से कितने हैं, उसका परसेंटेज दे रखा है। अब जैसे आपको क्वेश्चन पीआई के हिसाब से बताता हूँ। ईयरफोन अगर पी में 140 सोल्ड हुए हैं ना, पी कंपनी के, तो क्यू के नहीं, पी के ईयरफोन 140 हुए हैं, तो ईयरबड्स कितने हुए हैं? 114.28% हुए हैं। पहली बात तो 114.28 परसेंटेज होता क्या है? 114.28% क्या होता है? इसको तोड़ो तो 100 + 14.28%। 100 कितना परसेंटेज होता है? 1। और 14.28% कितना है? 1/7, यानी 8/7 है। अगर 7, तो इसमें 8/7 में क्या दे रखा है आपको? 8 किसकी वैल्यू है? ईयरबड्स की। 7 किसकी वैल्यू है? ईयरफोन की। मतलब ईयरफोन के ऊपर ईयरबड्स कितने? 7 क्या है? ईयरबड्स ईयरफोन है। मतलब ईयरफोन 140 सोल्ड हुए है ना, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 140। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 20। तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 160। यानी 140 का 114.28%, 140 का 114.28% कितना हो जाएगा? 160 वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो पी की वैल्यू क्या आ गई? 160 आ जाएगी। पी के ईयरबड्स कितने सोल्ड हो गए? 160। तो दोनों के टोटल ईयरबड्स और ईयरफोन कितने हो जाएंगे? पी के ईयरबड्स और ईयरफोन 300 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर क्यू की बात करो, क्यू में ईयरफोन कितने सोल्ड हुए हैं? 220। और ईयरबड्स, ईयरफोन्स का ईयरबड कितना हुआ है? 72.72%। 72.72% कितना होता है? 220 का 72 इंटू 9। आपको 72.72 में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, 9.09 इंटू 8। 9.09 आपको पता है 1/11 होता है, तो 8/11। 220 का 8/11 कितना हो जाएगा? आपको हो गए 160। तो 160 ही क्यू में ईयरबड सोल्ड हुए हैं। तो टोटल कितने हो गए? 380। अब आर की बात करो, आर में ईयरफोन कितने हुए हैं? 240। ईयरबड्स कितने हुए हैं? 240 का 150%। 240 का 150% कितना होता है? 240 का 360 हो जाएगा। 360 और 240 टोटल कितना हो गया? 600। एस में कितने ईयरफोन्स? 160 हैं।
ईयरबड्स कितने हैं 160 का 250%, 160 का 250% कितना होता है निकालो। 16 इंटू 25, 16×5 = 80, 16×2 = 32, 320, 320 और 80 400, यानी टोटल कितना हो गया 560। टी में ईयरफोन्स कितने 80, 80 का 75% कितना होता है 75%, यानी 3/4 कितना हो गया 60, तो टोटल कितना हो गया 140। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ ईयरबड्स एंड ईयरफोन सोल्ड बाय कंपनी टी। कंपनी टी के ईयरबड्स और ईयरफोन कितने सम हुए हैं टोटल, टोटल कितने सोल्ड हुए हैं। तो टोटल का तो अपन ने रेस्ट ये निकाल ही लिया ना, एक कॉलम और बना लिया अपन ने। कितना आया 140 आया। पहले का आंसर कितना हो गया 140। इफ 30% ऑफ द ईयरबड सोल्ड बाय कंपनी पी टू शॉप ए। ये इसकी है ना थोड़ी सी वो ग्रामर मिस्टेक है, वो आप चेक कर लेना। जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। पी कंपनी से है ना शॉप ए को 30% ईयरबड्स सोल्ड कर दिए गए। ईयरबड्स कंपनी पी के पास है कितने 140, 140 का 30% उनको सोल्ड कर दिया, तो कितना सोल्ड कर दिया 42 सोल्ड कर दिया ना। तो अब ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है शॉप ए के पास कितने ईयरबड्स ऐसे हैं जो उसने कंपनी पी से खरीदे हैं, तो कंपनी पी से उसने कितने ईयरबड्स खरीदे हैं 42। इस क्वेश्चन का मतलब ये था, ग्रामर मिस्टेक है वो छोड़ दो, स्किप कर देना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ईयरफोन सोल्ड बाय कंपनी क्यू एंड द नंबर ऑफ ईयरबड्स सोल्ड बाय सेम कंपनी। क्यू ने जो ईयरफोन सोल्ड किए ना 220 और 72.72% जो ईयरफोन सोल्ड किए हैं ईयरबड सोल्ड किए उनके बीच का डिफरेंस। तो 220 और 160 के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, कितना है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ ईयरबड्स सोल्ड बाय कंपनीज आर एंड एस टुगेदर। आर और एस ने एक साथ कितने ईयरबड्स सोल्ड किए हैं, आर और एस का सम पूछ रहा है। तो आर और एस ने कितने किए हैं 360 और 400, 360 और 400 कितना होता है 760 हो जाएगा, 360 प्लस 400। थोड़ा आराम आया होगा, अलग चीज। आराम कहाँ, ये तो रॉन्ग नंबर सीरीज है, आराम तो फिर नहीं आया, आराम नहीं आएगा हमारे पेपर में। ये भूल जाना चाहिए कि आराम मिलेगा अपने को कहीं पे। अच्छे लेवल का ही पेपर सोल्व करवाएंगे ताकि एग्ज़ाम में बढ़िया फ़ायदा हो आपके। ऐसे फालतू का टाइम पास ना तो करवाते ना कभी किया था। एक मिनट। तो रॉन्ग नंबर सीरीज आ गई। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये तो मल्टीपल तो कहीं नहीं जाएगी क्योंकि इतना ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज हो ही नहीं रहा है। तो पहले कितना चेंज हो रहा है प्लस का 9, उसके बाद कितना चेंज हो रहा है -16, उसके बाद +25, फिर -36 और फिर +48। तो एक चीज़ नज़र आई होगी, ये तो 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो ये 7 का स्क्वायर 49 होना चाहिए ना। तो अगर 49 डिफरेंस हो जाएगा तो ये 70 की जगह पे क्या हो जाएगा 71, तो 70 रॉन्ग हो गया। 55 से 65 मल्टीपल के तो दिख ही नहीं रहे ना, वरना तो बहुत गैप आता। 55 से 65 10 का गैप, 65 से 80 15 का गैप, 80 से 110 30 का गैप। एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा, इंटू 1.5 हुआ है यहाँ, यहाँ इंटू 2 हो गया, आगे इंटू 2.5 हो जाएगा। और आगे डिफरेंस कितना हो गया वापस 15 का हो गया, फिर डिफरेंस कितने का हो गया 30 का हो गया। तो ये एक अलग ही पैटर्न सा नज़र आ रहा है, पहले 10 15 30 फिर 15 30। तो या तो ये हो जाए कि स्टार्टिंग पे यहाँ भी मान लो अल्टरनेट में 15 30 का गैप चल रहा है, तो यहाँ 30 का होगा, फिर 15 फिर 30 फिर 15 फिर 30। तो अगर यहाँ 30 का गैप लोगे तो 55 की जगह क्या आना चाहिए 35 आना चाहिए। पर 55 वाला तो आपको ऑप्शन ही नहीं दे रखा ना कि 55 रॉन्ग है। तो 55 रॉन्ग का ऑप्शन नहीं दे रखा मतलब क्या है 55 तो सही है, 55 सही है।
तो ये 10 15 30 तो सही है, 10 तो सही है आपके में, ये 10 सही है। तो ये एक पैटर्न बन रहा है कि 10 से 15, 15 से 30, पर 30 से तो बाद में 15 वापस आ रहा है, ये नज़र गलत लग रहा है। तो एक चीज़ देखो, आपको कुछ दिख रहा है क्या? ये 10 फिर 15, अगर मान लो यहाँ 20 होता, यहाँ 25 होता, तो यहाँ 30 हो जाता। ये सही नज़र आ रहा है? तो 80 से 20 जाने पे अगर यहाँ पे 100 होता, तो 100 से 125 में 25 का गैप, फिर 155 का गैप, तो यही गलत है। 110 गलत है 110 की जगह पे। तो जब भी बीच वाला गलत होता है ना, तो ऐसे ही देखना पड़ता है। जब भी किनारे वाले गलत होते हैं ना, उनका तो पता लग जाता है। अब जैसे आपको 55 का लगा था, कितना इजी पता लगा था ना, पर 55 तो ऑप्शन में नहीं दे रखा। नेक्स्ट, 18 से 41, 41 से 84, 84 से 171, 171 से 346, लगभग 2 के आसपास जाते हुए दिख रहे हैं नंबर। अगर इधर से देखो तो इंटू 2 प्लस कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है, इंटू 2 प्लस 3 हो रहा है। यहाँ इंटू 2 प्लस 2 हो रहा है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, इंटू 2 प्लस 1 होना चाहिए, तभी टर्म बनेगी। इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 3, इंटू 2 प्लस 4। अगर इंटू 2 प्लस 1 होता, तो इस 18 की जगह पे क्या होना चाहिए था, 20 होना चाहिए था। तो 18 रॉन्ग हो जाएगा। 2100 से 2000, 2000 से 1600, 1600 से 960, 960 से 384। तो अगर डिफरेंस देखें तो पहले 100 का डिफरेंस है, फिर 400 का है, फिर 640 का है, और उसके बाद डिफरेंस हो जाएगा 16, तो 400, 560 और 16 576। तो कुछ पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है यहाँ तो। मल्टीपल अगर देखें तो यहाँ से देखो तो आपको इंटू 4/5 नज़र आ रहा है, 2000 से 1600। और यहाँ क्या नज़र आ रहा है, 1600, 960/1600 करना, तो 10 से 10, 16 छिकाना 96, 6/10 यानी इंटू 3/5। तो यहाँ क्या इंटू 2/5 हो रहा है, 5 यानी 192, 192 इंटू 2/5 हो रहा है। तो यहाँ इंटू 1/5 होना, 5/5 होना चाहिए था ना। यहाँ इंटू 5/5 होना चाहिए था, तो 1 से मल्टीप्लाई करना था, तो 2100 की जगह पे 2000 ही आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 से 11, 11 से 21, 21 से 32, 32 से 53, 53 से 85। 9 से 11 2, 11 से 21 10, 21 से 32 11, 32 से 53 21, और बाद में 53 से 85 32। कुछ पैटर्न 8 का गैप, 1 का गैप, 10 का गैप, 11 का गैप, पैटर्न तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है। देखो 53 और 85 का डिफरेंस देख रहे हैं तो 32 आ रहा है, 32 और 53 का डिफरेंस देख रहे हैं तो 21 आ रहा है, 21 और 32 का डिफरेंस देख रहे हैं तो 11 आ रहा है, मतलब पिछला नंबर आ रहा है। ये एक सीरीज होती है फेबोनिकी सीरीज, अजीबो गरीब नाम वाली सीरीज बोलता हूँ मैं तो इसको हमेशा, बट जबकि इसका एग्जैक्ट नाम है फेबोनिकी सीरीज। इसमें ये होता है कि जो ये है ना 9 और 11, इनका सम यहाँ लिख दो, तो यहाँ तो 20 हो रहा है, पर ये गलत है। अगर 9 की जगह अपन इस गलत टर्म को हटा के यहाँ पे 10 ले लेते हैं, तो 10 और 11 आ गया, 10 और 11 क्या हो गया, 21, 21 और 11 32, 21 और 32 53, 32 और 53 85, मतलब अगले नंबर का पिछले दो नंबर के सम से अगला नंबर बन रहा है। तो इस 9 गलत हो गया, 9 की जगह पे क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ अब आराम आ गया, एकदम बढ़िया आराम आया होगा ना। पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, दो दो तो हर जगह से कट ही जाएगा, तो x² - 6x + 8 = 0। पिछली क्लास में बताया था कि कांस्टेंट का कोफिशिएंट अगर प्लस है ना, तो तो सम टुकड़े क्या होंगे, सेम साइन के होंगे, या तो दोनों माइनस के होंगे,
या तो दोनों माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो अगर दोनों और बीच में माइनस दे रखा है तो रूट प्लस के होंगे। तो दोनों रूट का सम कितना होना चाहिए आपके पास? 6 होना चाहिए। तो दोनों रूट का सम 6 होगा तो, और मल्टीपल 8 होना चाहिए, तो रूट क्या हो जाएंगे? -4 और -2। तो इसके रूट क्या हो गए इक्वेशन के? 4,2 हो गए। ऐसे ही फिर यहाँ पे प्लस का आ रहा है, तो सम क्या होना चाहिए रूट का? 15 और मल्टीपल 44। तो 15 सम और मल्टीपल 44, तो 11 और 4, तो -11 और -4 दो टुकड़े हो रहे हैं, तो रूट क्या हो जाएगी? 11,4। अब अगर कंपैरिजन करो तो x की वैल्यू तो आ रही है 4,2, y की वैल्यू आ रही है आपके पास 11,4। तो 2 से तो 11 और 4 दोनों बड़े हैं। अगर 2 की कंपैरिजन में देखो तो 11 और 4 दोनों बड़े हैं, मतलब y ग्रेटर देन x। 4 के कंपैरिजन में 11 देखो तो बड़ा है, तो y ग्रेटर देन x। जब 4 के कंपैरिजन 4 से करोगे तो इक्वल आ रहा है, तो y बराबर x भी आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशन आ रही हैं, तो इसमें क्या हो गया? y ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी ई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² माइनस 27x प्लस 182। अभी बताया कि x कांस्टेंट का कोफिशिएंट प्लस है, मतलब दोनों के टुकड़ों का सम x की वैल्यू x के साथ वाला कोफिशिएंट होगा। तो 182 के दो टुकड़े ऐसे करो, मल्टीपल 182 होगा कि उनका सम 27 हो जाए। सम 27 हो जाए तो 182 के दो टुकड़े करने हैं। 182 में मेरे को दिख रहा है 91 इंटू 2। 91 आते ही मेरे को एक वो दिखा 13, जो कि क्या है? 13 इंटू 7 दोनों क्या है? प्राइम है। तो 13 और 7 तो आगे टूट नहीं सकते, तो या तो 26 और 7 होते हैं, तो 26 और 7 का सम 27 नहीं होता, या फिर 13 और 14 हो जाएंगे। 13 और 14 का सम 27 होता है, तो इसके दो टुकड़े क्या हो गए? -13 -14, और रूट क्या हो जाएगा? 13,14 हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन है y³ माइनस 44 बराबर 2700। तो y³ की वैल्यू क्या है? 2744। तो 2744, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 आ जाएगी। अब एक काम याद रखना आप, जब भी आपके पास इक्वेशन में आए, जितने की क्यूब आए ना, क्यूब, स्क्वायर, 4, 5, जितनी पावर आए उतने ही उस इक्वेशन के रूट बनेंगे। अब आपके पास y की पावर 3 आई है यहाँ पे, तो इस इक्वेशन के 3 रूट होंगे। हालांकि इस इक्वेशन के तीनों रूट सेम होंगे, 14 14 14, लेकिन इस इक्वेशन के 3 रूट होंगे। अब जैसे आप x² वाली कर रहे हो, x² वाली में x की पावर कितनी है? 2 है, तो रूट कितने हो गए? 2 हो गए। y की पावर 3 है, तो इसके भी 3 रूट होंगे, 14 14 14। चाहे सेम है लेकिन रूट 2 होंगे, रूट 3 होंगे, सॉरी। तो इसमें कंपैरिजन करोगे तो 13 से तो 14 दोनों साइड बड़े ही हैं, y ग्रेटर देन x आना ही है। 14 के 14 बराबर है, तो y ग्रेट इक्वल x भी आना है। तो आंसर वही ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो है ही नहीं, ये तो वो कौन सी सीरीज है? क्वाड्रेटिक सीरीज नहीं है, लीनियर सीरीज है। तो 4x प्लस 3y की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 31 दे रखी है। सेकेंड इक्वेशन में 2x प्लस 7y की वैल्यू 43 दे रखी है। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4x प्लस 14y बराबर 86। दोनों इक्वेशन को घटा दो आपस में, 4x से 4x कट हो गया, तो माइनस का 11y बराबर माइनस का 55। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू अगर 5 आ गई तो 5 तेरी 15, तो इधर जाके 4y की वैल्यू 16, तो 4x की वैल्यू 16, तो x की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ पावर एक ही है तो एक एक रूट आएगा। तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है, तो y ग्रेटर देन x, यानी बी आंसर। x² प्लस 7x माइनस 60। अब इस क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट आंसर देखते ही, अगर -60 आ गया, कांस्टेंट का कोफिशिएंट माइनस आ गया, तो उसकी जो रूट आएंगे ना, वो एक तो प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा, एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। ऐसे ही अगर 48 है तो ये इसके साथ भी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है तो एक रूट इसका भी प्लस आएगा, एक रूट इसका भी माइनस आएगा। तो एक रूट प्लस, तो प्लस वाला तो चलो माइनस से बड़ा भी हो जाएगा, प्लस वाले से भी मान लो बड़ा हो जाएगा, लेकिन माइनस वाला तो छोटा होगा ही होगा ना। अगर इस प्लस वाले से कंपैरिजन करो, मान लो इसके रूट आ रहे हैं +5 -3, इसके रूट आ रहे हैं +2 -8, तो ये 5 है, ये तो दोनों से बड़ा होगा इनसे।
ठीक है, एक्स ग्रेटर देन वाई, लेकिन ये -3 है, ये तो इस 2 से तो छोटा होगा ही होगा ना किसी भी हालत में, तो वाई ग्रेटर देन एक्स भी आ जाना है, तो एक्स ग्रेटर देन वाई भी है, वाई ग्रेटर देन एक्स भी है, तो कोई रिलेशन अपन नहीं निकाल सकते। 2x² -27x +85 मीन्स टुकड़े होंगे और उन दोनों का सम कितना होना चाहिए 27, और मल्टीपल क्या होगा 85 इंटू 2, 85 इंटू 2, 85 क्या है 17 इंटू 5 इंटू 2, तो 17 और 10 27 के 2 टुकड़े हो गए, -17 और -10, तो रूट क्या हो जाएंगे 17,10। ऐसे ही इसमें 216 क्या है प्लस का है, प्लस का 216 है, तो उनके टुकड़ों का सम कितना होना चाहिए 30 और मल्टीपल 216, तो 36 इंटू 6 216 होता है, तो 12 इंटू 3 इंटू 6, तो 12 इंटू 18, सम 30 हो गया, रूट और मल्टीपल 216 हो गया, तो टुकड़े क्या हो जाएंगे -12 और -18, तो रूट क्या हो गए 12,18। कंपेरिजन करोगे तो 18 जो है वो तो x के दोनों वैल्यू से बड़ा है, मतलब y ग्रेटर देन x, जबकि 12 है ना वो 10 से तो बड़ा है, y ग्रेटर देन x, पर 17 से कंपैरिजन करोगे ना तो वहां x ग्रेटर देन y हो गया, तो y ग्रेटर देन x भी है और y लेस देन x भी है, तो नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अप्रोक्सीमेशन, क्या बात है सर, लास्ट 10 क्वेश्चन में मजा आ गया। पेपर का लेवल कैसा था एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर अच्छा नहीं लगा है तो वो भी बता देना, और अच्छा लेके आएंगे, और ज्यादा अच्छा लग रहा है तो और कम करेंगे थोड़ा। क्या लिखा है अप्रोक्सीमेशन है, तो अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से करो 190 प्लस 340 डिवाइड बाई 17 और डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क, पूरे की डिवाइड लगाए ब्रैकेट लगाए, बराबर 84 डिवाइड बाई 4, तो 17 से ये कट किया तो ये तो 20 हो गया, तो 210 और ये इधर 21 हो गया, 210 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क बराबर 21, तो 21 से 21 कट करोगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 506 डिवाइड बाई रूट 121 यानी 11 प्लस 8.9 का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर इंटू 9 का रूट कितना हो गया 3 बराबर x²। 506/11 कितना हो गया 46 प्लस 243 यानी 289 बराबर x²। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 289 का रूट 7650, 289 का रूट 17 बराबर 23 इंटू 32 प्लस क्वेश्चन मार्क 17 से कट करोगे तो 17 51, 17 चौकू 68, 17 पंजे 85, 17 चौकू 68, 17 पंजे 450, तो 450 -23 इंटू 32, 23 दूनी 46, 33 69 और 4 73, 736, तो माइनस का रह जाएगा ये 286 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 इंटू 26 माइनस 323 का रूट 324 का रूट 18 इंटू 4 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 16 का स्क्वायर 256, 42 माइनस 42 इंटू 26, 26 दूनी 52 की 5, 26 चौक 104 और 5 1092 माइनस 18 चौक 72 माइनस 256 बराबर क्वेश्चन मार्क 6 2 8 माइनस 12 माइनस 8 4 चला गया, तो 5 7 और 5 12, 8 में से 12 गए, 18 में से 12 गए 4, तो 744 इसका आंसर आ जाए। 744 ही आ रहा है ना, 1020 माइनस 256, ये कर लो ना 1020 माइनस 256, 4 से 12 3 764 आ रहा है। 40 लास्ट क्वेश्चन आज का, x/11 प्लस 24 इंटू 6
बराबर 4 गुणा 17, 17 चौके 68, 24 छिकाने 144, माइनस का 144 बराबर x बाई 11, तो 68 2 70, तो 32 इधर रह गया, 44 उधर हो गया, 32 और 44 माइनस का 76, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -76 इंटू 11, 6 7 6 13 800 माइनस, यानी बी आंसर हो जाएगा। आज का सेशन अपना यहीं तक था, यहीं पे आज का सेशन अपना समाप्त होता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छा सेशन लगा होगा, एकदम एनर्जेटिक और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होंगे। जितना मैं सोच पा रहा हूँ मेरे हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कम लेवल लग रहा है तो ज़रूर बताना, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा लग रहा है तो इस कम नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा लग रहा है तो कम नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर यही लेवल आना है। इससे कम आना है तो एग्ज़ाम में आपके अपन 20 मिनट के हिसाब से चल रहे हैं, एग्ज़ाम में आपके 15 मिनट में मैथ हो जानी है, कल रख में तो हो जानी है, पीओ में 20 मिनट में हो जाएगी। अगर सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अपने भी जनसंख्या चैनल पे जितना ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाने का आपको। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए। अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, पर ओड नंबर में करें। एक बार लाइक करके वापस दोबारा लाइक मत कर देना, वो लाइक ख़त्म हो जाएगा। फिर एक बार वापस लाइक करें, ओड नंबर में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए।